हेलो स्टूडेंट्स, विश यू हैप्पी रक्षाबंधन। आप लोग सोच रहे होंगे फिर मैं आपके सामने एक बार फिर इस सीबीएसई पाठशाला ऐप पे विच इज पावर्ड बाय द विजन पॉइंट्स, और हम लोगों का ये ऐप भी लॉन्च हो चुका है जो सीबीएसई पाठशाला ऐप है, जिसको कि आप लोग गूगल प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड कर सकते हैं और हमारी इस पर्टिकुलर ऐप पे अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। सो माई सेल्फ अमिताभ सोनी, एज बायोलॉजी मेंटर, एंड टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट रेलेवेंट टॉपिक ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मीन्स बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को अगर हम लोग कंप्लीट करेंगे तो थोड़ा इसमें डिटेल्स है, बिकॉज यहाँ पे प्रोटिस्टा भी है, फंजाई भी है, और इनके अंदर भी कई सारे कुछ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करनी है। सो लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने डिस्कशन किया था ब्लू ग्रीन एल्गी मेंबर के रेफरेंस में, आर्की बैक्टीरिया के रेफरेंस में और प्रोटिस्टा के रेफरेंस में, और हम लोगों ने वहां पे बात की थी कि जो प्रोटिस्टा हैं ये एग्जैक्टली प्रोटिस्टा होते क्या हैं, बिकॉज दीज आर द थ्री किंगडम सिस्टम में हमने प्रोटिस्टा को इंक्लूड किया था। और यहाँ पे प्रोटिस्टा की बात करें तो ये जो प्रोटिस्टा होते हैं, वैसे तो ये प्रोटिस्टा तीन टाइप के होते हैं मेनली। एक वो जिनको हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन, दूसरे वो जिनको हम लोग बोलते हैं स्लाइमोल्स, और तीसरे वो जिनको बोलते हैं प्रोटोजन्स। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन। जैसे कि आप यहाँ पे स्ट्रक्चर्स के अगर बारे में, ये जो बने हुए हैं फिगर, इनके बारे में अगर बात करें तो ये जो बना हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स। ये डायनोफ्लैजिलेट्स है। अभी आपने इस कोविड में कुछ न्यूज सुनी होगी, जैसे कि चेन्नई समुद्र पे पानी जो है वो चमकता हुआ दिखाई दिया था, पानी में लाइट जैसी दिखाई दी थी और लोग वहां घबरा गए थे। लोग जैसे ही अंदर देखते थे कि वहां पे समुद्र के किनारे अंधेरे में लाइट जलती थी, विच इज ड्यू टू द डायनोफ्लैजिलेट्स। क्यों? क्योंकि ये बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं, जुगनू की तरह चमकते हैं, क्योंकि ये बल्क में वहां पे होते हैं। दूसरी चीज, ये जो स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं, ऑल दीज आर द स्लाइमोल्ड्स। ये सारे के सारे डिफरेंट काइंड के स्लाइमोल्ड्स हैं, जिनको हम लोग नेकेड फंजाई भी बोलते हैं। इनकी भी हम लोगों को यहीं इसी पर्टिकुलर प्रोटिस्टा में स्टडी करनी है। एंड दीज आर द डायटम्स। ये जो डायटम्स हैं, ये डायटम्स को हम लोग फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा बोलते हैं, इनको हम लोग गोल्डन एल्गी भी बोलते हैं। और ये जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है, इसको बोलते हैं यूग्लिनॉइड, दैट इज कॉल्ड द यूग्लिना। ये जो यूग्लिना है, आपको भी पता है, दीज यूग्लिना आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द एनिमल एंड प्लांट। सो हम लोग को इनके सारे बारे में कुछ डिस्कशन करना है। तो बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं प्रोटिस्टा के इंपॉर्टेंट फीचर से रिलेटेड। यहाँ पे जो प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा का अगर लिटरल मीनिंग की बात करें तो प्रोटिस्टा का मतलब था फर्स्ट। प्रो का मीन्स फर्स्ट। तो जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऑर्गेनिज्म डेवलप हुए, जो बेसिकली यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे, इससे पहले जो भी आपने डिस्कशन देखा वो सब प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के बारे में था, बिकॉज दीज आर अराइजेस फ्रॉम प्रीबायोटिक सूप। वो जो फर्स्ट प्रिमिटिव सेल्स थी, उनसे जो डेवलप हुआ आर्की बैक्टीरिया बीजीए मेंबर, वो सब प्रोकैरियोट थे। बट दीज द यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ये जो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, बेसिकली ये प्रीडोमिनेंटली एक्वेटिक नेचर के होते हैं। जो भी अभी लाइफ डेवलप हुई, ज्यादातर वो टेरेस्ट्रियल नहीं हुए, वो सब मैक्सिमम एक्वेटिक थे, पानी में ग्रो करते थे, विच में भी इन द मैरीन वाटर, विच में भी इन द फ्रेश वाटर। दूसरी चीज कि ये जो मोस्ट ऑफ द प्रोटिस्टेंट्स हैं, ये कहना चाहिए कि दीज आर द फ्री लिविंग इनहैबिटेंट द सरफेस ऑफ वाटर बॉडी। मतलब कह सकते हैं कि सरफेस ऑफ वाटर पे जो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, फाउंड होते हैं, पाए जाते हैं, उनको बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टॉन्स, उनको बोलते हैं प्लैंक्टॉन्स। अगर वो प्लांट है तो उनको बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टॉन्स। सपोज ये समुद्र है और इस समुद्र के ऊपर यहाँ पे ये पानी का फ्लो है इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे जो प्लांट मिलेंगे इनको बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टॉन्स। अगर प्लांट की बात करें तो उनको बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टॉन्स। ये फाइटोप्लैंक्टॉन्स होंगे बेसिकली। क्यों? क्योंकि इसको हम लोग पैसिव स्विमर बोलते हैं। ये क्या होंगे? फाइटोप्लैंक्टॉन्स होंगे। इनको हम लोग पैसिव स्विमर भी बोलते हैं, बिकॉज दीज आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ सी। दूसरी चीज की यहाँ पे जूप्लैंक्टॉन्स अगर बात करें तो जूप्लैंक्टॉन का मतलब है एनिमल्स, मतलब दोज एनिमल विच आर प्रेजेंट टुवर्ड्स द फ्लो ऑफ सी वाटर। तो वहां पे इनको हम लोग बोलेंगे, अगर वो एनिमल्स हैं तो जूप्लैंक्टॉन, प्लांट है तो उनको फाइटोप्लैंक्टॉन्स बोलते हैं। और प्लैंक्टॉन्स का मतलब होता है पैसिव स्विमर। ये सब पैसिव स्विमर होते हैं। पैसिव स्विमर का सिंपल सा मतलब होता है वो पर्टिकुलर एनिमल जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर की तरफ मिलते हो या वहां पे पाए जाते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये इनकी जो बॉडी होती है बेसिकली वो वेल डिफाइंड होती है और सेल मेम्ब्रेन या कहना चाहिए मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। प्रोटिस्टा के अंदर वेल मार्क्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक का मतलब होता है डेवलप्ड न्यूक्लियस। तो यहाँ पे न्यूक्लियस कैसा होगा? डेवलप। दूसरी चीज कि यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होंगे, जैसे गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। दोज आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोट। जो अभी आपने लास्ट वीडियोस में देखे प्रोकैरियोट्स के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर, वहां पे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं थे, तो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं।
दूसरी चीज कि यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि इनके अंदर कैपेबिलिटी ऑफ लोकोमोशन होता है, मतलब प्रोटिस्टा के अंदर मोस्टली प्रोटिस्टा के अंदर क्या होते हैं, लोकोमोटरी ऑर्गन्स कह सकते हैं, वहां पे सिलिया होते हैं, प्लेजला होते हैं, सूडोपोडिया होते हैं, ऑल दीज आर द लोकोमोटरी स्ट्रक्चर जिसकी वजह से क्या होगा, लोकोमोशन देखने को मिलता है। सो दे हैव द कैपेबिलिटी ऑफ लोकोमोशन with the help of this locomotory structures like the pseudopodia, flagella और cilia, इनकी वजह से क्या करते हैं, लोकोमोशन करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इनके अंदर डाइवर्सिटी ऑफ या डाइवर्स फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। डाइवर्स फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब ये होगा कि यहां पे जो न्यूट्रिशन होगा वो हेटेरोट्रॉफिक होगा, ऑटोट्रॉफिक होगा, पैरासिटिक होगा, सैप्रोफिटिक होगा, इसलिए बोलते हैं दीज आर शो द डिफरेंट काइंड और डाइवर्स फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन विच में भी द ऑटोट्रॉफिक, जैसे आपका यूग्लिना, जैसे आपका डायटम्स, जैसे डायनोफ्लेजिलिस, ऑल दीज आर कॉल्ड एज फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन। दूसरी चीज की जो हेटेरोट्रॉफिक फॉर्म में होते हैं, ये हेटेरोट्रॉफिक फॉर्म में कुछ ऐसे भी होते हैं जो होलोजोइक या पैरासिटिक नेचर के होते हैं, और कुछ होते हैं जो सैप्रोफिटिक नेचर के होते हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं लाइक यूग्लिना जिनके अंदर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट दे बिकम्स ऑटोट्रॉफिक, in absence of light they becomes show या they becomes saprophytic in nature। डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर डिपेंड होते हैं, वहां हम लोग वर्ड यूज करते हैं मिक्सोट्रॉफिक। तो मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ज्यादातर यूग्लिना में देखने को मिलता है। दूसरे इंपॉर्टेंट बात, यहां पे जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो एंटायर, अभी हम लोग बात कर रहे हैं प्रोटिस्टा के फीचर्स के बारे में, कोई स्पेसिफिक ग्रुप के बारे में बात नहीं हो रही, यहां केवल बात हो रही है इस प्रोटिस्टा के रेफरेंस में वाली। प्रोटिस्टा की अगर बात करें तो यहाँ पे ए सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। ये जो ए सेक्सुअल या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, यहाँ पे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन या बडिंग के थ्रू देखने को मिलता है। ये जो प्रोटिस्टा है जिसमें आपका डायटम्स भी आएगा, जिसमें आपके डायनोफ्लेजिलेट्स भी आएंगे, इसमें स्लाइमोल्स भी आएगा, यूग्लिना भी आएगा। मोस्टली प्रोटिस्टा आर एसेक्सुअली डिवाइडेड बाय बाइनरी फिशन, बाय मल्टीपल फिशन, बाय बडिंग और बाय स्पोर फॉर्मेशन, यहाँ भी देखने को मिलता है। दूसरी चीज यहाँ पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगेमस और एनाइसोगेमस होता है। यहाँ पे सिनगेमी और मियोसिस दोनों देखने को मिलती है। यहाँ पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उसके अंदर मियोसिस और सिनगेमी दोनों देखने को मिलेगी। इनके अलावा यहाँ जो गेमिटेंजिया होंगे, क्योंकि गेमिटेंजिया ये पहली बार तो यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पे जो आपके सेक्स ऑर्गन होंगे जिसे हम लोग गेमिटेंजियम या गेमिटेंजिया बोलते हैं, दीज आर नोन एज सेक्स ऑर्गन। ये जो सेक्स ऑर्गन है बेसिकली, ये सेक्स ऑर्गन नॉर्मली यूनिसेलुलर होंगे और नॉन जैकेटेड होंगे। नॉन जैकेटेड का मतलब इनके ऊपर कोई प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं होगी। जब इनके ऊपर कवरिंग नहीं होगी तो ये बेसिकली उतने एडवांस नहीं होंगे जैसे ब्रायोफाइट्स के अंदर आर्चिगोनियम और एंथ्रिडियम हुआ करते हैं। तो यहां पे कैसे हैं सेक्स ऑर्गन, जिसे हम लोग गेमिटेंजियम या गेमिटेंजिया एक ही बात है। ये गेमिटेंजिया नॉन जैकेटेड होंगे और यहाँ पे एम्ब्रियोज नेवर फॉर्म। ये फर्स्ट यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होगा, और यहाँ पे सेक्स ऑर्गन गेमिटेंजियम जिसे आप बोल रहे हैं वो कैसे होंगे, नॉन जैकेटेड होंगे। दूसरी बात कि ये जो प्रोटिस्टा है इनके लाइफ साइकिल के अंदर दो डिफरेंट टाइप की मियोसिस होती है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो हैप्लॉइड हैं, वहां पे गैमेटिक मियोसिस देखने को मिलती है। जो बेसिकली हैप्लॉइड हैं उनके अंदर ज़ैगोटिक मियोसिस मिलेगी, वहां पे क्या मिलेगी, ज़ैगोटिक मियोसिस। और वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो डिप्लॉइड है वहां पे गैमेटिक मियोसिस देखने को मिलती है। जब गैमेटिक मियोसिस होगी तो गैमेट फॉर्मेशन हो जाएगा, गैमेट फॉर्मेशन होगा तो जब फ्यूज होंगे सिनगेमी होगी तो क्या बन जाएगा, डिप्लॉइड ज़ैगोट स्पोर, और वो डिप्लॉइड ज़ैगोट स्पोर डायरेक्टली फॉर्म करेगा न्यू इंडिविजुअल को लाइक डायटम्स। तो यहाँ पे ज़ैगोटिक मियोसिस भी देखने को मिलती है और गैमेटिक मियोसिस भी देखने को मिलती है। इनके अंदर अगर हम बात करें तो प्रोटिस्टा आर कैटेगराइज्ड इनटू द फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन लाइक डायनोफ्लेजिलेट्स और डायटम, जिसको हम लोग क्राइसोफाइट्स भी बोलते हैं, यूग्लिनाइड, स्लाइमोल्ड एंड प्रोड्यूस। इनके बारे में हम लोगों को यहाँ स्टडी करनी है। सो दिस इज द सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द प्रोटिस्टा। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि प्रोटिस्टा के मेन बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। और प्रोटिस्टा का मतलब होता है प्रो मींस फर्स्ट, तो ये फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और ये फर्स्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की कहानी क्या है, डिफरेंट। यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक पिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलती है जो अभी हम लोगों ने डिस्कस की। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट अनदर वन, जिसको बोलते हैं फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन। इसको हम लोग प्रोटिस्टन एल्गी भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटिस्टन एल्गी बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बेसिकली दे आर हैविंग ए कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर टू द
एल्गी। यहाँ पे एल्गी से मिलते जुलते कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, डायटम्स और डेस्मिड्स को मिला के हम लोग क्राइसोफाइटा बोलते हैं। डायटम्स और डेस्मिड जो है वो मिलके क्या करते हैं, उनको क्राइसोफाइट्स बोलते हैं। लेकिन हमें यहाँ स्टडी करनी है ओनली डायटम्स की। डायटम्स जिसको हम लोग बैसिलियोफाइसी मेंबर इंक्लूड करते हैं, इसको गोल्डन एल्गी भी बोलते हैं। और ये जो डायटम्स होते हैं ज़्यादातर फ्रेश वाटर में और उसके साथ साथ मेरीन वाटर में भी देखने को मिलते हैं। मतलब दीज आर फाउंड इन द फ्रेश वाटर एज वेल एज इन द मेरीन वाटर। दूसरी चीज की ये पैसिवली फ्लोट करते हैं, इसलिए उनको फाइटोप्लैंक्टन्स बोलते हैं, जो अभी मैंने प्रोटिस्टा में डिस्कस किया। तो ये है कैसे, ये पैसिवली फ्लोट करते हैं, इसलिए हम लोग को फाइटोप्लैंक्टन्स बोलते हैं। लिखा भी है पैसिवली फ्लोट इन द वाटर करंट। दूसरी चीज की ये जो डायटम्स होते हैं जो अर्थ समुद्र में जो प्रेजेंट होते हैं, ये इतने अमाउंट में होते हैं, लगभग 50% जो फोटोसिंथेसिस होती है वो इस पर्टिकुलर डायटम से होती है। मतलब डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन। ओशन के अंदर दीज आर कॉल्ड एज ए चीफ प्रोड्यूसर। दूसरी बात कि इनके अंदर अगर हम एक एक करके बात करें तो मेन वही 4-5 पॉइंट के बारे में आपको डिस्कस करना जो पहले भी मैंने बीजीए में डिस्कस किया था। एक है जिसको बोलते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में क्या होगा, क्लोरोफिल ए प्लस सी प्लस बीटा कैरोटीन। यहां पे जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होगा वो क्लोरोफिल ए प्लस सी क्या है, एबंडेंट प्रेजेंटली होता है, एबंडेंटली प्रेजेंट होता है क्योंकि यहां पे ये डायटम्स है। तो यहां पे क्लोरोफिल ए प्लस सी प्लस बीटा कैरोटीन प्रेजेंट होते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये कि यहां पे जो सेल वॉल होगी वो तो सही बात है कि यहां पे सेलुलोजिक सेल वॉल होगी, लेकिन इस सेलुलोजिक सेल वॉल के अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहां पे जो सेलुलोजिक सेल वॉल है, सेलुलोजिक सेल वॉल विद सिलिका, यहां पे सिलिका के साथ होती है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं यहां पे जो वॉल होगी उसको हम लोग बोल सकते हैं सिलिसिफाइड सेल वॉल, दैट इज कॉल्ड द सिलिसिफाइड सेल वॉल। ये जो सिलिसिफाइड सेल वॉल जो इस पर्टिकुलर डायटम्स के अंदर प्रेजेंट होती है, इसकी बड़ी यूनिक इंपॉर्टेंट फीचर्स है कि दीज वॉल आर हेल्प टू द फॉर्मेशन ऑफ द वाटर साउंड प्रूफ एज वेल एज फायर प्रूफ वॉल्स या रूम्स बनाने में यूज होती हैं। तो ये जो हमारा डायटम्स है, डायटम्स के अंदर सिलिसिफाइड सेल वॉल होगी, दैट्स व्हाई वी आर यूज्ड टू मेक द साउंड प्रूफ एंड फायर प्रूफ रूम्स एंड वॉल्स। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो बेसिकली पूरी एंटायर बॉडी होती है, सेल वॉल जो है वो बेसिकली 2 थिन ओवरलैपिंग सेल्स फॉर्मेशन करते हैं। 2 ओवरलैपिंग सेल्स मतलब एक तरीके से मैच बॉक्स की तरह। अगर हम यहाँ डिफाइन करें तो आप ऐसे कह सकते हैं कि दीज आर द 2 सेल्स। ये जो 2 सेल्स आपको यहां पे दिखाई दे रही हैं, अल्टीमेटली इनका है क्या कि ये जो 2 थिन वॉल्ड ओवरलैपिंग सेल्स हैं जो एक दूसरे के अंदर फिट हैं, लाइक जस्ट लाइक ए सोप बॉक्स। जैसे सोप बॉक्स होता है, एक बड़ा होता है एक छोटा होता है, तो उसी तरीके से यहाँ पे एंटायर ऑर्गेन के अंदर 2 थिन वॉल्ड ओवरलैपिंग सेल्स होती हैं विच आर इम्प्रेग्नेटेड विद सिलिका। ये सिलिका की बनी होती है, सिलिसिफाइड वॉल की बनी होती है, दैट्स व्हाई वी आर यूज्ड एज ए साउंड प्रूफ और फायर प्रूफ वॉल। दिस वॉल इज ए इनडिस्ट्रक्टेबल, ये जनरली से डिस्ट्रक्ट नहीं करती, ये इनडिस्ट्रक्टेबल एंड दीज ओवरलैपिंग सेल्स आर विच आर एक्ट एज ए सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज फ्रेश्यूल। इनको हम लोग थीका भी बोलते हैं, कहीं कहीं इनको क्या बोलते हैं, इनको हम लोग थीका बोलते हैं। इसको आप बोल सकते हैं हाइपोथीका, इसको बोलते हैं हाइपोथीका और इसको बोलते हैं इपीथीका। ये हाइपोथीका और इपीथीका है, इनको हम लोग फ्रेश्यूल भी बोलते हैं। इनको हम लोग फ्रेश्यूल भी बोलते हैं। तो ये बात क्लियर होगी कि यहां पे जो वॉल होती है उनके अंदर 2 ओवरलैपिंग सेल्स होती हैं, इनको थीका बोल सकते हैं। एक बड़ा जिसको इपीथीका और एक छोटा जिसको हाइपोथीका बोलते हैं। दीज आर आल्सो कॉल्ड फ्रेश्यूल्स। दूसरी चीज की ये सोबॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनके अंदर एंटायर कहना चाहिए ऑर्गेन्स, इन्हीं के अंदर ये एक तरीके के कह सकते हैं सिमेट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ये बायलेटरल सिमेट्री शो करता है। कुछ डायटम्स ऐसे भी होते हैं जो सेंट्रिक सिमेट्री शो करते हैं। इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं कि दीज डायटम्स शो द 2 टाइप ऑफ सिमेट्री, दैट इज वन इज द पिन्नेट एंड अनदर इज द सेंट्रिक सिमेट्री। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि यहां पे जो स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है वो ऑयल, फैट एंड ल्यूकोसिन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ऑयल, फैट एंड ल्यूकोसिन के फॉर्म में यहां पे स्टोर्ड फूड मटेरियल प्रेजेंट होता है। एंड दीज डायटम्स आर रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली।
ये सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है। यहाँ पे गेमेटिक मियोसिस देखने को मिलती है, ज़ाइगोटिक मियोसिस देखने को नहीं मिलती। दूसरी बात यहाँ पे बाइनरी फिशन जो है ज्यादातर यूनिसेलुलर ऑर्गन के अंदर, चाहे वो प्रोकैरियोट्स हो या यूकैरियोट्स हो, मोस्ट ऑफ द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिशन। यहाँ पे बाइनरी फिशन के अलावा यहाँ पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है विच इज वेरी फ्रॉम आइसोगेमस टू oogamous टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे जो मियोसिस होगी वो गैमेटिक मियोसिस देखने को मिलती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द डायटम्स आर डिप्लॉयड इन स्ट्रक्चर। तो वो जो डिप्लॉयड होंगे यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे गैमेट फ्यूज करते हैं और ज़ायगोट का फॉर्मेशन करते हैं। ये जो ज़ायगोट बनते हैं, ये ज़ायगोट बेसिकली जिसको हम लोग ऑक्सोस्पोर बोलते हैं, दीज ऑक्सोस्पोर आर डिप्लॉयड इन स्ट्रक्चर। ये जो बेसिकली गैमीट हैं, मान लेते हैं सपोज ये आपका एक मेल गैमीट है और ये फीमेल गैमीट है। यहाँ पे गैमेटिक मियोसिस हुई, इसलिए ये गैमेटिक स्ट्रक्चर है हैप्लॉइड, और जब ये बन जाएंगे तो इसे क्या बोलेंगे, डिप्लॉयड। और ये डिप्लॉयड है क्या, ज़ाइगोस्पोर। इस ज़ाइगोस्पोर को हम लोग ऑक्सोस्पोर भी बोलते हैं। एंड दीज ऑक्सोस्पोर इज जर्मिनेट टू फॉर्म ए न्यू डायटम्स। ये जब जर्मिनेट करेगा फेवरेबल कंडीशन में तो न्यू डायटम्स का फॉर्मेशन करेगा। दैट्स व्हाई दीज डायटम्स आर डिप्लॉयड इन स्ट्रक्चर। ओके, तो ये जो बात है कि डायटम्स के बारे में, कि डायटम्स के अंदर रिप्रोडक्शन कैसा होगा, एसेक्सुअल कैसा होता है और सेक्सुअल कैसा होता है। यहाँ पे डायटम्स के अंदर जो सेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं उसको ऑक्सोस्पोर बोलते हैं, इसको रेजुवेनेंट सेल्स भी बोलते हैं। दे हैव कैपेबिलिटी टू जनरेट द न्यू इंडिविजुअल। दूसरी चीज की इसकी कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है जो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहले तो ये कि ये जो बेसिकली आपके डायटम्स हैं इनके अंदर प्रेजेंट होता है ऑयल, फैट एंड लिकोसिन। ये ऑयल, फैट एंड लिकोसिन की वजह से व्हेन दीज डायटम्स आर एक्युमुलेटेड ऑन द बॉटम ऑफ सी, तो वहां पे डायटमेशियस अर्थ क्रिएट करते हैं। सो यू कैन से कि दीज डायटम्स आर हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ डायटमेशियस अर्थ। डायटमेशियस अर्थ के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, बिकॉज व्हेन दीज डायटम्स आर एक्युमुलेटेड ऑन द बॉटम ऑफ सी, जब इकट्ठे होंगे, ही बन जाएंगे, ग्रुप्स में, बल्क में क्रिएट होंगे, तो वहां पे डायटमेशियस अर्थ का फॉर्मेशन होता है। और जहां ये डायटमेशियस अर्थ होती है वहां पेट्रोल फाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इनकी जो ग्रिटी और रफ नेचर होता है, इनका कैसा होता है, ग्रिटी और रफ नेचर होता है, जिसकी वजह से ये कई सारी इंडस्ट्रीज में फिल्टर्स की तरह यूज होते हैं। इन केस ऑफ द ब्रीविंग इंडस्ट्री, इन केस ऑफ द सिरप, ऑयल, और भी कई सारी जगह पे इनका यूज होता है। ये रफ और ग्रिटी होने की वजह से इनका पॉलिशिंग में भी, मेटल पॉलिश होती है उसमें भी इसका यूज करते हैं। एक अभी मैंने पॉइंट बताया था, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द सिलिसिफाइड सेल वॉल, दीज डायटम्स आर यूज्ड इन द साउंड प्रूफिंग, फायर प्रूफिंग वॉल्स एंड रूफ में, वॉल और रूफ के फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं। इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं कि दीज आर यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ द इंसुलेटिंग ब्रिक्स फॉर्मेशन में यूज करते हैं। दीज डायटम्स आर द गुड इंडिकेटर फॉर द वाटर पॉल्यूशन। मीन्स वाटर पॉल्यूशन का दीज डायटम्स आर द गुड इंडिकेटर। ऐसा इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। इन द लास्ट वन दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो बेसिकली डायटम्स होते हैं, डायटम्स के एक अभी हम लोगों ने बात यहाँ पे की थी, लास्ट उसमें भी लिखा हुआ है, दीज आर द वेरी गुड इंडिकेटर ऑफ वाटर पॉल्यूशन। इनमें वैसे तो डायटम्स में आपको याद रखने हैं, डायटम्स के एग्जाम्पल भी आप याद रख सकते हैं कि इनके अंदर एग्जाम्पल होगा एक मेलोसेरा और एक नेविकुलम। यहाँ पे दो डिफरेंट टाइप की सिमेट्रीज भी होती हैं जो मैंने अभी बीच में डिस्कस किया। तो ये बात थी डायटम्स के रेफरेंस में। अब हम लोगों को बात करनी है, इसका भाई कह सकते हैं कि ये डायटम्स है तो ये डायनोफ्लैजिलेट्स हैं। जो डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं इनको हम लोग मीजोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल कहते हैं। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मीजोकैरियोटिक सेल। और ये जो मीजोकैरियोटिक सेल है इनको हम लोग गोल्डन ब्राउन एल्गी भी बोलते हैं। ये डायनोफाइसी मेंबर को बिलोंग्स करते हैं। इनके अंदर बेसिकली बायोल्यूमिनेसेंस नेचर शो होती है जब ये बल्क में प्रेजेंट होंगे। अगर बल्क में कहीं पे जुगनू प्रेजेंट हो तो क्या होगा, ऐसा लगेगा आपको आग लग रही हो, आग लगी हुई हो। तो ऐसा यहां भी इसको इसलिए हम लोग बोलते हैं पायरोफाइट्स, दैट इज कॉल्ड द फायर एल्गी। इनको हम लोग बोलते हैं पायरोफाइट्स, दैट इज कॉल्ड द फायर एल्गी। तो फायर एल्गी किसको बोलते हैं, डायनोफ्लैजिलेट्स मेंबर को बोलते हैं। दूसरी एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डॉज। डॉज ने ये एक्सप्लेन किया कि जो डायनोफ्लैजिलेट्स मेंबर होते हैं, दिस इज एग्जांपल ऑफ मीजोकैरियोटिक सेल। ये मीजोकैरियोटिक सेल वही है, सेम वैसी है, बिकॉज दीज आर प्लेस्ड इन बिटवीन द प्रोकैरियोट एज वेल एज यूकैरियोटिक सेल। इनको यूकैरियोट और प्रोकैरियोट के बीच में प्लेस किया गया। किसको, इस डायनोफ्लैजिलेट्स को, विच इज एग्जांपल ऑफ मीजोकैरियोटिक सेल। अब इस मीजोकैरियोटिक सेल की अगर बात करें तो इन डायनोफ्लैजिलेट्स के अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस एज यूकैरियोट्स होता है।
वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस एज यूकैरियोट्स। यहां पे न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, न्यूक्लियस होगा, वाइल द क्रोमोसोम्स जो होंगे वो यूकैरियोटिक सेल की तरह होंगे, मींस डीएनए जो होगा वो डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर विदाउट हिस्टोन प्रोटीन देखने को मिलते हैं। तो वो कैसा कैरेक्टर हो गया? यूकैरियोटिक कैरेक्टर, प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर। तो सम ऑफ द कैरेक्टर्स आर रिप्रेजेंट द यूकैरियोट्स एंड सम ऑफ द कैरेक्टर रिप्रेजेंट द प्रोकैरियोट, दैट्स व्हाई इट इज प्लेस्ड इंटरमीडिएट एंड इट इज एग्जांपल ऑफ मेसोकैरियोटिक सेल। मोस्टली ये मैरीन होते हैं और फ्रेश वाटर प्रेजेंट होते हैं, एग्जांपल है मेसोकैरियोटिक सेल का जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। दूसरी चीज की इनकी पूरी बॉडी, एंटायर बॉडी विच आर एनक्लोज्ड बाय द रिजिड कोट, जैसे अभी आपने देखा था डायटम्स के अंदर रिजिड कोट था जिसको वहां पे थिक ऑफ फ्रेश्यूल बोला, यहां भी बेसिकली एंटायर बॉडी इज कवर्ड बाय द रिजिड कोट विच इज कॉल्ड एज लॉराइका, थीका एंड रिजिड कोट। तो ये रिजिड कोट लॉराइका और थीका कहलाते हैं और ये बेसिकली जो लॉराइका और थीका होते हैं कई सारी डिफरेंट काइंड ऑफ काइटिनस और कहना चाहिए पैक्टिन और सेलुलोज की बनी स्कल्पचर्ड प्लेट से कवर्ड होते हैं। ये जो एंटायर बॉडी होती है जो बेसिकली रिजिड कोट कहलाती है और ये रिजिड कोट दो से ज्यादा कहना चाहिए नंबर्स में स्कल्पचर्ड प्लेट्स होती हैं जो सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होंगी उनसे कवर्ड होते हैं और इनको वहां पे हम लोग आर्मर्ड डायनोफ्लैजिलेट्स बोलते हैं। मतलब कहने का कि ये आर्मर्ड डायनोफ्लैजिलेट्स जो अभी हमने स्टार्टिंग में एक स्ट्रक्चर आपको दिखाया था कुछ इस तरीके से, ये आर्मर्ड डायनोफ्लैजिलेट्स हैं। अगर हम इनकी बात करें तो ये एक एक स्कल्पचर्ड प्लेट है, ऐसी कई सारी स्कल्पचर्ड प्लेट आपको यहां पे दिखाई दे रही हैं, इसलिए इनको हम लोग डायनोफ्लैजिलेट्स को आर्मर्ड डायनोफ्लैजिलेट्स भी बोलते हैं। दूसरी चीज की है कि ये जो डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं डिपेंड करता है कि इनके अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, और इनकी अवेलेबिलिटी की बेसिस पे इनके अंदर डिफरेंट काइंड के पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। दैट्स व्हाई दीज आर अपीयर इन द येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड। These are show the diversity of the color because of presence of different kind of pigment in dinoflagellates member। ये आप देख रहे हैं dinoflagellates का स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं स्कल्पचर्ड प्लेट। ये स्कल्पचर्ड प्लेट है जिनके नंबर 2 से ज्यादा होते हैं। यहां पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहां पे 2 डिफरेंट टाइप के ग्रूव देखने को मिलते हैं। इनको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स ग्रूव, इनको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स ग्रूव, और ये जो ट्रांसवर्स ग्रूव होते हैं इनको सिनुंगुलम बोलते हैं, और ये है लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव जिसको सल्कस बोलते हैं। सो एंटायर बॉडी ऑफ द डायनोफ्लैजिलेट्स व्हिच हैविंग ए 2 डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रूव व्हिच मे बी द सिनुंगुलम और व्हिच मे बी द सल्कस। दूसरी चीज की यहां पे अगर आप देख रहे हो तो यहां इन दोनों ग्रूव के अंदर 2 डिफरेंट काइंड के फ्लैजला प्रेजेंट होते हैं। दैट्स व्हाई दीस डायनोफ्लैजिलेट्स आर कॉल्ड हेटेरोकॉन्टिन कंडीशन या हेटेरोनॉट। हेटेरोनॉट का मतलब होता है डिफरेंट, हेटेरो मींस डिफरेंट, नॉट मींस फ्लैजला। यहाँ पे तो यहाँ पे 2 डिफरेंट टाइप के फ्लैजला, एक आप देख रहे हो लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजला जो नैरो है और लॉन्ग है, दूसरा फ्लैजला जो है वो आपका ये शॉर्ट है और इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स फ्लैजला, जो इस ट्रांसवर्स ग्रूव में देखने को मिल रहा है। और ये जिस फ्लैजला जिस पर्टिकुलर बॉडी से जिस पार्ट से निकलते हैं उसको काइनेटोसोम या बेसल बॉडी बोलते हैं। ये पूरी स्ट्रक्चर क्या है? दैट इज कॉल्ड द रिजिड कोट है जिसको थीका या लॉराइका बोलते हैं। ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये चेन्नई के समुद्र का कहीं स्ट्रक्चर है। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं दिस इज ए बायोल्यूमिनेसेंस, ये बायोल्यूमिनेसेंस है और इस बायोल्यूमिनेसेंस नेचर की वजह से इस पर्टिकुलर डायनोफ्लैजिलेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? पायरोफाइट्स बोलते हैं। ये बात क्लियर है? इनको हम लोग क्या बोलते हैं? पायरोफाइट्स बोलते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर है और ये इनकी कुछ अपीयरेंस है, आप इसको देख सकते हैं। दूसरी जगह सी शोर एरिया में देखने को मिलता है, समुद्र के किनारे ज्यादातर ये डायनोफ्लैजिलेट्स जब इकट्ठा होते हैं तो रात में ग्लो करते हैं, इसलिए इनको फायर एल्गी बोलते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो भी मैंने डिस्कस की कि यहाँ लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप को सल्कस और ट्रांसवर्स ग्रुप को सिनुंगुलम या गर्डल्स बोलते हैं, एनुलस भी बोलते हैं। ये जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है, यहाँ पे अगर हम लोग फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की बात करें तो ये डायनोफ्लैजिलेट्स के अंदर भी क्लोरोफिल A+C+ बीटा कैरोटीन देखने को मिलता है। यहाँ पे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की अगर बात करें तो क्लोरोफिल A+C+ बीटा कैरोटीन भी देखने को मिलता है, एज सिमिलर है जैसे डायटम्स में था। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी मैंने आपको डिस्कस किया था कि यहाँ पे फ्लैजला हेटेरोनॉट कंडीशन में होते हैं, मतलब हेटेरो मींस डिफरेंट। जब यहाँ पे 2 डिफरेंट तरीके के फ्लैजला होंगे तो एक होगा वो जिसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल और स्मूथ फ्लैजला जो नैरो होता है और लॉन्ग होता है। दूसरा जो होता है जिसको बोलते हैं ट्रांसवर्स फ्लैजला जो शॉर्ट होता है और रिबन लाइक होता है। दोनों जो फ्लैजला होते हैं वो बेसिकली परपेंडिकुलर ओरिएंटेड होते हैं,
परपेंडिकुलर या राइट एंगल टू ईच अदर ओरिएंटेड होते हैं, जिसकी वजह से स्प्रिंग मूवमेंट शो करता है। होता क्या है, एक फ्लैजला है आपका ऐसा और दूसरा फ्लैजला है ऐसा। जब ये दोनों फ्लैजला बेसिकली मूव करेंगे, ये स्ट्रक्चर है आपका डायनोफ्लैजलेट्स का, तो ये दोनों जब स्पिन करेंगे, दोनों फ्लैजला मूव करेंगे, तो दीज आर शो द स्पिनिंग मूवमेंट। इसलिए हम लोग कहते हैं दिस डायनोफ्लैजलेट्स शो द व्हर्लिंग व्हिप। व्हर्लिंग व्हिप का मतलब ये है बेसिकली स्पिनिंग मूवमेंट, बिकॉज दीज फ्लैजला आर प्रेजेंट इन द 90 डिग्री एंगल। तो यहाँ पे बात क्लियर हुई होगी कि यहाँ पे जो फ्लैजला होते हैं हेटेरोनॉट कंडीशन में होंगे, एक ट्रांसवर्स होता है और एक लॉन्गिट्यूडनल होता है। बोथ आर प्रेजेंट एट राइट एंगल, 90 डिग्री पे प्रेजेंट होंगे। Both are show the spinning movement and is also called a whirling whip movement. This is a very peculiar characteristics of dinoflagellates. तो यहाँ तक कुछ चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। और ये बेसिकली जैसे मैं हर बार बोलता हूँ, फिर आज बोलूंगा कि ये टॉपिक जब तक आप इनको प्रोनाउंशिएट नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, याद नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं याद होंगे। क्योंकि आप जस्ट 10th पास करके आए हो और अभी आपने 10th में इनके नाम ही नहीं सुने थे। जब आप कोई नाम नहीं सुनते हो तो आप उनको प्रोनाउंशिएट नहीं कर सकते। आप जापानीज के 4 हीरोइन के नाम और 4 हीरो के नाम नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं है, और पता भी होगा तो आप प्रोनाउंशिएट नहीं कर सकते, बिकॉज आप उनको, आपकी मदर टंग नहीं है। तो आप इनको बोलेंगे, चिल्लाएंगे, तब ये नाम याद होंगे, डायटम्स और डायनोफ्लैजलेट्स। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट। ये जो डायनोफ्लैजलेट्स होते हैं इनके तो वेल डेवलप्ड, अगर आपको याद हो तो मैंने इनिशियली बोला था कि प्रोटिस्टा के अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होगा, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होंगे। अभी ये चीज मैंने ऑलरेडी डिस्कस की कि जो मीजोकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो डायनोफ्लैजलेट्स हैं। तो डायनोफ्लैजलेट्स के अंदर न्यूक्लियस आर वेल डेवलप्ड लाइक यूकैरियोट्स एंड द क्रोमोसोम्स विदाउट हिस्टोन प्रोटीन एज प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर्स होंगे। दिस इज एग्जांपल ऑफ मीजोकैरियोटिक सेल जो डॉज ने एक्सप्लेन किया था। यहां तक क्लियर है? यहां पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जहां पे आपने अभी देखा कि यहां पे जहां आपके ये प्रेजेंट है फ्लैजला, उसका बेस, तो यहीं पे क्या होते हैं, कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं। ये कॉन्ट्रैक्टाइल जो वैक्यूल होते हैं ज्यादातर ऑस्मो रेगुलेटरी इन फंक्शन होते हैं, वाटर बैलेंसिंग में हेल्प करते हैं। इस पर्टिकुलर डायनोफ्लैजलेट्स के अंदर जहां पे बेसल बॉडीज प्रेजेंट होंगी, जहां से फ्लैजला अराइज करेंगे, उनके बेस के पास में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं जो ऑस्मो रेगुलेटरी इन फंक्शन होते हैं। ये जो डायनोफ्लैजलेट्स हैं, क्योंकि दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटिस्टा, सो दीज आर रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली। ये सेक्सुअली और एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं। यहां अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ आइसोगेमस और एनाइसोगेमस दोनों टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। और यहाँ ज़ैगोटिक मियोसिस होती है, डायटम्स में गैमेटिक मियोसिस होती थी। दैट्स व्हाई दीज डायटम्स आर डिप्लॉयड इन नेचर, बट दीज डायनोफ्लैजलेट्स आर द हैप्लॉयड इन नेचर बिकॉज हियर ज़ैगोटिक मियोसिस विल टेक्स प्लेस एंड आफ्टर द ज़ैगोटिक मियोसिस जो मियोस्पोर्स बनते हैं, दीज आर रेस्पॉन्सिबल टू द फॉर्मेशन ऑफ नेक्स्ट another one dinoflagellates. Okay, so these are the haploid। और यहाँ एग्जाम्पल है जहां पे गैमेटिक मियोसिस हो रही है, मोस्टली क्या होती है, ज़ैगोटिक मियोसिस, तो उसका एग्जाम्पल होगा सीरेशियम। और जो गैमेटिक मियोसिस होगी डायनोफ्लैजलेट्स में, उसका एग्जाम्पल हो जाएगा नेविल्यूका, सॉरी नॉक्टिल्यूका। तो नॉक्टिल्यूका दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ गैमेटिक मियोसिस विच आर द डायनोफ्लैजलेट्स। यहाँ पे आप एक और चीज कह सकते हैं कि यहाँ पे गैमेटिक एज वेल एज ज़ैगोटिक बोथ मियोसिस विल टेक्स प्लेस। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट वन दैट इज इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। अभी मैंने शुरू में ही बोला था, आपको दिखाया भी था कि यहाँ पे बेसिकली दीज डायनोफ्लैजलेट्स परफॉर्म द बायोल्यूमिनेसेंस। ये बायोल्यूमिनेसेंस कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, इसलिए आपको यहाँ पे याद होना चाहिए, यहाँ पता होना चाहिए कि ये जो डायनोफ्लैजलेट्स मेंबर हैं वी शो द बायोल्यूमिनेसेंस एंड द फर्स्ट बायोल्यूमिनेसेंस ऑर्गन दैट इज नॉक्टिल्यूका। नॉक्टिल्यूका, पायरोनिडियम, दीज आर द बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं। मैरीन डायनोफ्लैजलेट्स होते हैं, नदी में या फ्रेश वाटर के जो डायनोफ्लैजलेट्स होते हैं ज्यादातर बायोल्यूमिनेसेंस शो नहीं करते हैं। जो मैरीन डायनोफ्लैजलेट्स होते हैं वही ज्यादातर ये बायोल्यूमिनेसेंस नेचर शो करते हैं। दूसरी चीज कि यहाँ पे कुछ डायनोफ्लैजलेट्स ऐसे होते हैं जिनसे पॉइजनस सब्सटेंस रिलीज होते हैं, जैसे सक्सीटॉक्सिन। जैसे गोनियोलैक्स कैटेनेला जो है ये एक डायनोफ्लैजलेट्स है और ये एक सक्सीटॉक्सिन सब्सटेंस को रिलीज करता है जो पॉइजनस होता है। और जब ये बेसिकली सक्सीटॉक्सिन सब्सटेंस हमारे सी एनिमल्स के अंदर आता है, सेलफिश के अंदर पहुंचता है, तो वहां पे ये एक्यूमुलेट हो जाता है। वहां एक्यूमुलेट तो हो जाता है लेकिन उस फिश को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन उस फिश को जो खाते हैं लोग, उनकी बॉडी में दीज आर शो या दीज आर कॉजेज ए एडवर्स इफेक्ट, कभी कभी डेथ तक हो जाती है। तो यहां पे वही बात करें, दीज आर हाईली पॉइजनस टू द वर्टिब्रेट्स लाइक द फिश एंड एक्वेटिक एनिमल्स, बट
वेयर दिस मैरीन फिश कंज्यूम दिस डायनोफ्लैजेलेट्स, मतलब दिस मैरीन फिश जो है वो इस डायनोफ्लैजेलेट्स को कंज्यूम कर लेंगे, एंड वेयर it is accumulate this toxin which is not harmful to the shellfish, but when it is consumed by human which called is the severe illness, और इसको बोलते हैं पैरालिटिकल सेलफिश पॉइजनिंग। इस डिजीज को हम लोग बोलते हैं PSP, इसको बोलते हैं पैरालिटिकल सेलफिश पॉइजनिंग। एक अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने डिजीज माइकोप्लाज्मा में पढ़ा था पैरालिटिकल या एटिपिकल निमोनिया, उसको हमने बोला था एटिपिकल निमोनिया विच इज कॉज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। तो वहाँ पे माइकोप्लाज्मा निमोनी कॉज करते हैं, सेवरल एनिमल्स के अंदर माइकोप्लाज्मा निमोनिया कॉज करता है। तो यहाँ पे है पैरालिटिकल सेलफिश पॉइजनिंग, और इस पैरालिटिकल सेलफिश पॉइजनिंग बेसिकली वो गोनियोलॉक्स कैटेनेला की तरह कई सारे ऐसे डायनोफ्लैजेलेट्स होते हैं जो पॉइजनस सब्सटेंस को रिलीज करते हैं, जो जिनकी बॉडी में वो एक्यूमुलेट होता है। जो सी एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, उनकी बॉडी पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन जो उसको खाते हैं उनकी बॉडी पे एडवर्स इफेक्ट शो होते हैं। दूसरी चीज की ये जो बेसिकली डायनोफ्लैजेलेट्स मेंबर होते हैं, जैसे रेड टाइड, एक होता है रेड सी जो बीजीए मेंबर क्रिएट करता है ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम, और ये है रेड टाइड। सो सच रेड टाइड इज ड्यू टू सच डायनोफ्लैजेलेट जिसका नाम है गोनियोलॉक्स एंड जिम्नोडिनियम। जिम्नोडिनियम और गोनियोलॉक्स विच कॉजेज अ रेड टाइड ऑफ, तो रेड टाइड इज क्रिएटेड बाय डायनोफ्लैजेलेट्स एंड रेड सी इज क्रिएटेड बाय बीजीए मेंबर। तो ये तो बात है इस डायनोफ्लैजेलेट्स और इस बीजीए मेंबर के रेफरेंस में। अगर इस डायनोफ्लैजेलेट्स और डायटम्स के जगह पे आपको कोई क्वेरीज हो, कुछ आपको कमेंट्स करना हो मींस इस पर्टिकुलर टॉपिक के रेफरेंस में, तो यू कैन कॉन्टेक्ट द गिवन नंबर, एंड नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग आगे बात करेंगे इनके नेक्स्ट अनदर वन फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा के रेफरेंस में। थैंक यू।